चलिए जयपुर से खबर है, जहां ऊर्जा विभाग में खाली पदों को भरने की मांग उठी है। बजट घोषणा में 9000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी। विभाग में अलग अलग वर्गों में भर्ती की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक एक भी भर्ती की विज्ञप्ति को जारी नहीं किया गया। अलग अलग मांगों को लेकर आज जयपुर में बेरोजगार जुटे हैं। शहीद स्मारक पर बड़ी संख्या में इस वक्त बेरोजगार मौजूद है। ऊर्जा विभाग में भर्ती विज्ञप्ति जल्द जारी करने की उनकी तरफ से मांग की जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में जो है बेरोजगार जुटे हुए हैं और ऊर्जा विभाग में भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो, इसको लेकर मांग पर अड़े हुए हैं। ललित हमारे संवाददाता लाइव इस वक्त हैं। ललित, मांग जो है ये कोई नई नहीं है। विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर पहले भी कई बार जो है बेरोजगारों की तरफ से मांग रखी गई, लेकिन आज एकजुट हुए हैं। क्या कुछ और मांगे हैं और क्या उनको लगता है कि इस तरह से एकजुट होकर जब वो मांग रखेंगे तो सरकार जो है बातचीत के लिए आगे आएगी, उनकी मांग पूरी होगी? जी बिल्कुल अभिनव, आपको बता दें कि बजट में 9000 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई थी और कहा यह जा रहा था कि सितंबर में इस भर्ती को लेकर विज्ञप्ति जारी की जाएगी, लेकिन सितंबर को बीते हुए 2 महीने का समय हो चुका है। आप देख सकते हैं इस समय हम शहीद स्मारक पर मौजूद हैं और यहाँ पर जो बेरोजगारों की भीड़ है उस भीड़ का आलम आप ये देख सकते हैं कि इस भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने को लेकर अभी जो बेरोजगार हैं उनमें कितनी डिमांड है, कितने लंबे समय से इंतजार है। इसके साथ ही भर्ती विज्ञप्ति के साथ ही अन्य कई मांगे हैं, उनको लेकर इन बेरोजगारों से हम बात करेंगे। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष मेरे साथ है। उपेंद्र, किन मांगों को लेकर आप यहाँ एकजुट हुए हैं? देखो, मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार रीट की घोषणा करके प्रदेश के बेरोजगारों को राहत दी है, हम मांग करें ऊर्जा विभाग की 9000 पदों पर घोषणा की गई थी, तो 9000 पदों में जो टेक्निकल हेल्पर के 6000 पद है उनकी विज्ञप्तियां जारी हो, एग्जाम ऑफलाइन हो, आयु सीमा बढ़ाई जाए, राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए। इसके अलावा जेवीएनएल की भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी हो, उसमें सामान्य ज्ञान जोड़ा जाए। जो फर्जी डिग्रियों का जो मामला सामने आया तो एसओजी जांच हो लाइब्रेरियन की। इसके अलावा जो बाहरी राज्यों का कोटा समाप्त किया जाए, जो बड़ी मांग है बाहरी राज्यों को कोटा समाप्त करने की। इसके अलावा खर्ची परीक्षक है, ग्राम सेवक है, डीएलबी की फायर है, आरएस भर्ती, उन भर्तियों की भी मांग करें कि उनकी विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी हो। विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी हो। आप कहां से आए? मैं टोंक से आया हूं सर। टोंक से किस मांग को लेकर यहाँ पर आए? हम ये टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी थी जो 2019 में जो बजट में घोषणा की गई थी, जो अभी तक भी गवर्नमेंट ने घोषणा नहीं की, तो ये काफी लोग इंतजार करें, काफी लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगार आप क्या कहना चाहेंगे? सर मैं बूंदी से आया हूँ, मेरा नाम आनंदी लाल है। मैं टेक्निकल हेल्पर की 6000 पदों की भर्ती जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी करे। मैं श्रीमान जी बीडी कल्ला जी से यही निवेदन करना चाहता हूं और श्रीमान जी मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन करना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी विज्ञप्ति को जारी करे। और यही कह के मैं विराम। सर हमारा सीधी सी मांग है कि 9000 पदों पर भर्ती होनी चाहिए, एग्जाम ऑफलाइन होना चाहिए और जो परीक्षा पेपर है उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ा जाना चाहिए। जो 50 क्वेश्चन नॉन टेक के आते हैं उसमें और 100 क्वेश्चन टेक्निकल थ्योरी के आने चाहिए। ये हमारी राजस्थान की मुख्य मांग है और 1 महीने में विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए जल्दी से, क्योंकि सर जल्द से सर जारी होनी चाहिए, भर्ती जारी होनी चाहिए हमारी, और बाहरी कोटा समाप्त होना चाहिए, जल्दी से जल्द टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी आनी चाहिए। सर टेक्निकल हेल्पर की बाहरी कोटा, आप क्या कहेंगे, क्या समस्याएं हैं आपकी भर्ती में? यानी समस्या ये है कि इसमें बाहर वाले लोगों का अप्लाई नहीं किया जाना चाहिए। 70-30 रेशो की नहीं जाना चाहिए। 70 में टेक्निकल और 30 में राजस्थान जी के ऐड की जानी चाहिए। राजस्थान जी के ऐड करने से ये होगा, राजस्थान जी के ऐड करने से ये होगा कि बाहरी लोगों का अप्लाई करना बहुत कम हो जाएगा, नेगलिजिबल बराबर हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि राजस्थान वाले लोगों को ज़्यादा बेनिफिट होगा, तो हमारी यही मांग है कि 70 सिलेबस चेंज किया जाए 70-30 की रेशो में। 70 टेक्निकल जब 2013 में होता था, पहले उससे पहले होता था। एक मांग ये भी थी कि बाहरी राज्यों में सेंटर दिया जाता है, उस सेंटर को स्टेट में दिया जाए, ये मांग भी है। हाँ, ये भी मांग भी है क्योंकि बाहर फर्जीवाड़ा ज़्यादा होता है। राजस्थान की एग्जाम राजस्थान में होनी चाहिए। जैसे बाहर के आसाम के एग्जाम है वो वहीं होती है, वहाँ का एप्लीकेशन यहाँ पर नहीं होता है। वहाँ की एग्जाम वहीं होती है, जैसे कहीं भी और की एग्जाम वहीं होती है। अपनी राजस्थान वाली क्यों बाहर होती है? आज आंदोलन का बिगुल बजाया है, आगे की क्या रणनीति रहेगी? नहीं, आंदोलन नहीं, मुख्यमंत्री जी से संज्ञान में लाने के लिए आज मीटिंग की है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी अच्छा काम कर रहे हैं, साथ है, खिलाफ नहीं है। लेकिन यदि ये सिस्टम में सुधार नहीं हुआ, बार बार फर्जीवाड़े सामने आ रहे हैं, बाहर राज्यों का कोटा समाप्त नहीं हो रहा, बेरोजगार को विश्वास उठ रहा है, तो मुख्यमंत्री जी संज्ञान में लाने के लिए इकट्ठे हैं कि भर्तियों की विज्ञप्तियां भी जारी हो और इनके वो राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी बढ़ाया जाए और इसका बाहरी राज्यों कोटा समाप्त हो। ललित एक सवाल, सामान्य ज्ञान बढ़ाया जाए। ललित एक सवाल है, आप पूछिए वहाँ जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं उनसे पूछिए कि कोरोना काल की वजह से कई सारी जो भर्तियां हैं, जो विज्ञप्तियां हैं उसमें देरी हुई थी और उसी में कई सारी मांगे जो रखी जा रही थी लगातार बेरोजगारों की तरफ से वो लंबित हो गई। तो क्या इसके लिए समय सरकार को दिया जाएगा और अगर वर्बली आश्वासन सरकार की तरफ से इन्हें दिया
दिया जाता है कि आने वाले समय में विज्ञप्ति निकाली जाएंगी, तो क्या ये आंदोलन खत्म कर देंगे? और अगर कोई आश्वासन नहीं मिलता है तो क्या आगे भी इस तरह का प्रदर्शन देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल अभिनव, बिल्कुल सही सवाल किया है आपने, क्योंकि कोरोना के चलते लगभग 9 महीने से सभी कामकाज ठप पड़े थे। ऐसे में इस भर्ती की विज्ञप्ति में भी समय लगा है। मेरे साथ भर्ती से जुड़े हुए ही लोग हैं, उनसे जानना चाहेंगे, कोरोना के चलते कई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी नहीं हुई है। यदि सरकार से सकारात्मक वार्ता होती है तो क्या आंदोलन को आप स्थगित करेंगे? हाँ, तभी स्थगित करेंगे जब हमारी मांगे पूरी होगी, क्योंकि एग्जाम होनी चाहिए, क्योंकि इतने साल से वेट कर रहे हैं। बेरोजगार युवा बहुत परेशान हो रहे हैं। 1 साल 2 साल जो हमारी जेईई वाली पहले 18 में हुई थी, फिर धीरे धीरे बढ़ती गई और वे सिलेबस चेंज नहीं कर रहे। तो ये तो अब जब तक ये सिलेबस चेंज नहीं करेंगे और हमारी मांगे नहीं सुनेंगे तब तक हमें ये सर हमारे साथ ये 2016 से अन्याय होता आ रहा है। नॉन टेक्निकल जोड़ दिया जाता है, राजस्थान जी के बिल्कुल नहीं है सिलेबस के अंदर, जबकि हमें बैंक कर्मचारी बना रहे हैं। सर हमें इंजीनियर बनाने की बात है और बैंक कर्मचारी बनाया जा रहा है हमको। आप क्या कहेंगे? सर टेक्निकल हेल्पर का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो। 6000 पदों पर सरकार, जब तक मांग पूरी नहीं होती क्या आंदोलन जारी रहेगा? हमारा आंदोलन जारी होगा। 1 महीने का समय है, सरकार जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो। सरकार से वार्ता होती है तो हमारी अगर सरकार बात रखती है हमारी तो हम उनके साथ में हैं, पर ज्यादा जल्दी से जल्दी हमारी हमें वैकेंसी सरकार से निकाली। पूर्ण रूप में उम्मीद है, क्योंकि पिछली बार जब कांग्रेस की सरकार आई थी तो उसने 9000 पदों पर भर्ती निकाली थी, 5400 पे भी निकाली थी, 6000 पे भी निकाली थी। तो हम इसी आशा और उम्मीद के साथ आज यहाँ आए और हम ये चाहते हैं कि आज हमारी इसी महीने में 9000 पदों पर भर्ती जारी हो। और हमारी वजह से हमने कांग्रेस सरकार को बनाई है। हमें माननीय मुख्यमंत्री साहब से पूरी उम्मीद है कि हमारी इसी महीने में 9000 पदों पर बिल्कुल टेक्निकल हेल्पर स्पष्ट है कि अब जो आंदोलन पर जुटे हैं बेरोजगार, सरकार से उम्मीदें बहुत हैं और डटे हुए हैं कि इतनी आसानी से आंदोलन खत्म नहीं होगा। और देखने वाली बात होगी, इंतजार इस बात का होगा कि इस दिशा में अब सरकार की तरफ से क्या कुछ आश्वासन दिया जाता है, क्या कदम उठाए जाते हैं, जो मांगे हैं कितने दिनों में वो पूरी हो पाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया ललित तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए।